हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। हुएवर इज़ योर पार्टनर, हुएवर इज़ योर लव इंटरेस्ट, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, चाहते हैं, वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, कैसा महसूस कर रहे हैं। इट इज़ मोर अबाउट देयर फीलिंग। ओके, उनकी सोच से ज़्यादा ये उनकी भावनाओं के ऊपर फोकस्ड रीडिंग रहेगी। वो सोचते क्या हैं, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि वो महसूस कैसा कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग हेयर, कि वो महसूस कैसा कर रही हैं या कर रहे हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनना। बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वन मोर थिंग, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टा पेज है शॉप शीबा। शीबा मेरा ही ब्रांड है, और उस इंस्टा पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है। ओके, और वो शॉप शीबा मेरा पेज जो है, शीबा मेरा ही ब्रांड है, और वहाँ पर मैं आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिए कि ड्रीम टैरो के नाम से मेरा कोई इंस्टा अकाउंट, इंस्टा आईडी नहीं है। तो अगर ड्रीम टैरो पर कोई इंस्टाग्राम यानी ड्रीम टैरो नाम से कोई इंस्टाग्राम पर आपको अकाउंट दिखता है मेरे ही चैनल जैसा लोगो लगा के, तो आप अवेयर रहिएगा कि कोई स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑनलाइन अभी मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। जिस दिन मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूंगी, मैं यूट्यूब पर आकर खुद बता दूंगी, अपने ही चैनल पे मैं खुद बताऊंगी। इसीलिए इंस्टाग्राम पर कोई भी ड्रीम टैरो के नाम से पर्सनल रीडिंग या कुछ और यू नो कोशिश करता है तो ध्यान रखिए कि वो स्कैम हो सकता है। ये आपको अवेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं दे रही हूँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, इतने अप्रिसिएशन के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ आप सबके प्रेजेंस की वजह से। थैंक यू सो मच एंड आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, अब जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं ना, थिंक अबाउट दैट पर्सन। उस इंसान के बारे में सोचिए। ट्राई टू इमेजिन देयर फेस, उनका चेहरा इमेजिन करो। ट्राई टू टेक देयर नेम इन योर हेड, अपने ही दिमाग में उनका नाम लीजिए। कनेक्ट विद देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, और हम देखेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, चलिए, ये वी हैव दीज कार्ड्स। ये एक ऐसी डेक है जो मैंने बहुत दिनों से यूज़ नहीं की है, बट आई वॉन्टेड टू यूज़ इट टुडे। आज मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये यूज़ करनी चाहिए। मे बी शायद इसमें आपके सवालों के जवाब आपको थोड़ा क्लैरिटी से मिल पाए और अच्छे से मिल पाए। लेट्स सी। जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर कर उन पर फेथ रखिए और उनको प्रे करिए कि वो आपके लिए यहाँ पर चैनलिंग करवाएं। ओके, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, जो भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर कर ये फेथ रखिए कि आपको आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी वह कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स, उनके लव इंटरेस्ट, चाहे कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, वहां पर हम देखेंगे। सो वन कार्ड इज ऑलमोस्ट देयर, डोर टू वैल्यू। वन मोर, हियर वी हैव beautiful, the sun card. You see the sun, beautiful. I need one card at one time, and here we have man holding a coin. Let's take one more. Here we have a thinking woman.
थिंकिंग वुमन का कार्ड यहाँ पे आया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड यहाँ पर आया है, एंड डोर टू वैल्यू का कार्ड सबसे पहले आया है, एंड देन वी हैव सन ऑल्सो। सन का कार्ड मतलब इमेंस पॉजिटिविटी, मैं बस आपको इतना बोलती हूँ, इमेंस पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। ओके, सो वी हैव दीज कार्ड्स। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इंसान कैसा महसूस कर रहे हैं। ये जो इंसान है, इट लुक्स लाइक नाउ दे आर स्टार्टिंग टू वैल्यू यू मोर देन बिफोर। ये चैनल्ड मैसेज है। अब ये इंसान आपको वैल्यू करना स्टार्ट कर रहे हैं अपने मन में, और जितना पहले आपकी वैल्यू इनके लिए थी, अब उससे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, वो तो आप ही बताओगे कमेंट्स में। समथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये जो इंसान है, इसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है। ओके, मुझे लगता है कि आपके ही अंदर, या आपने ही कुछ ऐसा किया है, या आपके ही अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई है, आपके लिए एडमायरेशन बढ़ गया है, एंड समवेयर ऐसा है जैसे उनको लगता है कि आप उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट या बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे हो। तो ये इंसान अगर वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो अब इनकी फीलिंग्स या इनकी भावनाएं जो हैं, वो देखकर लगता है कि अब ये इंसान आपकी वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं, या फिर कह लीजिए कि अब इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है। और ये ऐसे ही नहीं हुई है, ये रियलाइजेशन या ऐसा महसूस करना ये किसी इवेंट की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ गेन किया है, कोई कॉन्फिडेंस गेन किया है, कोई ब्यूटी गेन की है, कोई सक्सेस गेन की है, कोई पॉपुलैरिटी गेन की है। ओके, या आप इतने लकी रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस की वजह से उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है, उनकी भी बहुत ग्रोथ हुई है, उनकी भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि उन्होंने भी बहुत कुछ पाया है। हो सकता है कि आप उनके लिए बहुत लकी भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, वो ज़रूर आपके लाइफ में कुछ हुआ है, या आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से उनको ये रियलाइज़ेशन हो रहा है। क्योंकि ये सन का कार्ड व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा बताता है, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। सन का कार्ड यहाँ बता रहा है दैट यू आर यू आर बेथिंग इन द ब्लेस्ड वाटर। ऐसा लगता है जैसे कि कोई कोई पानी है, और वो इतना ब्लेस्ड है कि जो उसमें नहा रहा है वही ब्लेस्ड है, और वही लकी है, और वही सक्सेसफुल है। दे हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स यू। उनके मन में अब आपके लिए वैसा सम्मान है, इमेंस रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट भी बहुत है, इमेंस रिस्पेक्ट, बिकॉज दे फील यू हैव समथिंग दे डू नॉट हैव। उनको ऐसा लग रहा है आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, और आपके बिना वो अचीव भी नहीं कर पाएंगे, आपके बिना वो उस चीज़ को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है व्यूअर्स, आपका ऑरा इस समय एक डिफरेंट टैंजेंट पे है, और डिफरेंट होना, आपके ऑरा का डिफरेंट होना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो ऑरा है इस समय बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जैसे आप एक कामयाब इंसान होंगे, या कामयाबी आपके ही कदम चूमेगी। ओके, या आप शाइन करेंगे, पीपल विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ है, कुछ आपकी पर्सनालिटी में ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, कुछ आपकी ब्यूटी में, आपके सक्सेस में, आपके ग्रोथ में, आपके इंटेलिजेंस में कुछ तो ऐसी वैल्यू ऐड हुई है जिसकी वजह से ये इंसान आपको वैल्यूएबल भी मान रहे हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है दे आर रेडी टू टू हैव यू
एंड दे विल गिव यू समथिंग, लाइक दे विल ऑफर यू समथिंग, ये आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। उनको जैसे आप बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी बड़ी कोई एडवांटेज लग रहे हो या कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग लग रहे हो, फॉर नाउ, अभी के लिए। एंड मुझे लगता है कि वो आपको बस पाना चाहते हैं या चाहती हैं, मन बना रहे हैं ऐसा या मन बना रही हैं, एंड दे आर रेडी टू प्रोवाइड समथिंग, दे आर रेडी टू गिव समथिंग, ये कुछ देना भी चाहते हैं। दे हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इन देयर माइंड, उनके दिमाग में इस तरह का विचार है, एटीट्यूड है कि मुझे ये चाहिए एंड आई कैन हैव इट, और मैं इसको पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग बट आई वांट दिस, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे ये चाहिए। एडमायरेशन बहुत है, बहुत एडमायरेशन है, आपको बहुत एडमायर कर रहा है ये इंसान या कर रही है। लेकिन ये मत भूलिए, देर इज समथिंग वैल्यू, समथिंग वैल्यूएबल और अ वैल्यू, कुछ है जो आपकी वजह से इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। आपके पास पैसे हैं क्या बहुत सारे? सीधे सीधे ही बोल देती हूँ, अगर वो नहीं तो आप पॉपुलर हो रहे हो क्या, या आप प्रोफेशनली कुछ बनने वाले हो क्या, कुछ करने वाले हो क्या, या आपके माता पिता की तरफ से आपको काफ़ी काफ़ी कुछ मिलेगा, लैंड, प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली कि यही रीज़न है, बट मैंने क्या कहा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अचीवमेंट, एक बड़ी सक्सेस, and of course popularity also comes in that, and you are a you are becoming a crystal of luck, यानी आप खुद ही कैसे क्रिस्टल बन रहे हो जो लक को, ब्लेसिंग्स को, खुशियों को अट्रैक्ट करता है, एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू फॉर दैट, वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड दे रिस्पेक्टिंग यू अलॉट। ऐसा नहीं है कि आपको जैसा तैसा मान रहे हैं, दिख रहा है कि ये इंसान रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी। ओ माय गॉड, a thinking woman, 4 7 They want to know what's going in your mind. What are you thinking? What are you doing? उनको लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में कोई प्लान है, आपके दिमाग में कोई विजन है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत रिसर्च कर रहे हो, बहुत दिमाग लगा रहे हो, एंड आप बहुत कुछ सोच रहे हो, एंड वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि क्योंकि तुम मुझे कुछ ऑफ़र कर सकती हो या कुछ प्रोवाइड करोगे या कुछ मुझे ऑफ़र करोगे, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सबमिसिव हो जाऊँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सरेंडर कर दूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ या मैं आपके लिए बिल्कुल आपके चरणों में डोरमैट की तरह बिछा हुआ हूँ, बिछी हुई हूँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान का जो एटीट्यूड है, आई कैन हैव इट, और आपका जो एनर्जी है वो ये है कि नॉट विद मी, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। यही तो ऑरा है, यही तो ऑरा है जिसको वो एडमायर कर रहे हैं, यही वो ऑरा है जिसको वो एडमायर कर रहे हैं, यही वो पर्सनालिटी है जिसे वो इस समय पाना चाहते हैं, और ये किसी इवेंट की वजह से हुआ है। ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, एंड जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो वैल्यू ऐड कर रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा किसी किसी चीज़ को लेकर बहुत रिसर्च कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ बनने वाले हो, या आपको कुछ मिलने वाला है, या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, पॉपुलैरिटी और समथिंग समथिंग एल्स, आई कैन फील दैट।
तो ये सडनली आपकी वैल्यू भी कर रहे हैं, सडनली बिलीव कर रहे हैं कि दे कैन हैव यू, या कर रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको पा सकती हैं आसानी से, वो बस एक इशारा करेंगी, या वो बस वो कुछ प्रोवाइड करेंगी, या कुछ ऑफर करेंगी, या कुछ कमिट करेंगी, या कुछ कुछ जेस्चर करेंगी, एंड दे विल गेट यू बैक, और वो आपको प्राप्त कर लेंगी। एंड पावर कार्ड, ओके, वो क्या कहावत है, उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, प्रणाम करती है, उगते हुए सूरज के आगे दुनिया झुकती है, ऐसी कहावतें है ना। आप वो उगता हुआ सूरज हैं, लेकिन ये उस उगते हुए सूरज के आगे झुकना नहीं चाहते, उस उगते हुए सूरज को अपने पावर से, अपने प्लानिंग से पा लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। ये झुकना नहीं चाहते, ये whoever this person, they do not want to surrender, ये सरेंडर नहीं करना चाहते, इवन कुछ ऐसा प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे आप सरेंडर कर दो। बाप रे। ओके, लेट्स कम टू द टैरो कार्ड। अब देखते हैं कि इन्होंने कैसा महसूस किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ, हाउ आर दे फीलिंग, यूनिवर्स प्लीज टेल अस। ओके, आई कैन नॉट इग्नोर अ कार्ड। टेम्परेंस, five of wands actually, कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। 3 of pentacles, universe please tell us। okay, we need one card। 7 of swords, energy of the deck, 2 of pentacles। I see what is happening here, मुझे दिख रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है। oh my god, so there is a possibility कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया था। I don't know what to say, they have cheated, और उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने कोई छल कपट झूठ किया है आपके साथ, एंड दैट इज वाई आप बस ये सोच रहे हो कि मैं आपको सरेंडर नहीं करने वाली, या नहीं करूँगा, ना ही मैं आपकी बातों में आऊँगा, और आप बस बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आप अभी भी उस धोखे के बारे में सोच रहे हो, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट बिट्रेयल, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट चीटिंग, आप अभी भी उस चीटिंग के बारे में, अभी भी उस बिट्रेयल के बारे में सोच रहे हो। यस, धोखा दिया है इस इंसान ने, एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इट विद पीपल, दे आर इन्वॉल्व विद अदर पीपल, ये दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए मैं इस बात को कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकती, बट आई कैन सी दैट दे टॉकिंग टू अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है ये इंसान, और मुझे लगता है कि आपको लेकर काफ़ी गॉसिप करता है ये इंसान दूसरे लोगों से। ओके, और मुझे लगता है कि अब मुझे लग रहा है, ओके ओके, इट इज़ लाइक अ चैलेंज, इट इज़ लाइक अ चैलेंज, नाउ आई गेट इट, आई गेट द वर्ड चैलेंज, मुझे ये वर्ड ही चैनल हो गया है, द वर्ड इज चैलेंज। नाउ यू बिवेयर ऑफ दिस पर्सन, और बी अटेंटिव एंड अवेयर, क्योंकि ये जो इंसान है, दे टुक इट लाइक अ चैलेंज, उन्होंने किसी से बात की है, ओके, उनके फ्रेंड्स हैं, या उनका कोई ग्रुप है, या कोई लोग हैं 2-3, और वहाँ पर बातें हो रही हैं आपके बारे में, चर्चा हो रही है आपके बारे में, और चर्चा में इन्होंने एक चैलेंज की तरह ये बात मान ली है, या एक चैलेंज की तरह इस चीज़ को ले लिया है कि वो आपको प्राप्त करेंगे। पर सूर्य को कोई कहाँ ढक सका है, और ढक भी सका है तो सूर्य को कहाँ कोई बांध सका है। यू कैन नॉट डू इट। मुझे लगता है कि उनको एक कॉम्पिटिशन फील हो रहा है, दे आर फीलिंग अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, उनको कॉम्पिटिशन फील हो रहा है, इससे मतलब है कि उनको लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे और भी लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, और यहाँ पर और भी लोग हैं जो उस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहेंगे, जो वो भी लेना चाहते हैं। तो वो जिस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हैं, और भी लोग हैं जो उसका एडवांटेज लेना चाहेंगे,
और बहती हुई नदी में हाथ धोना चाहेंगे और आपको अपना दोस्त बनाना चाहेंगे व्यूअर्स, यानी कि उनको लगता है कि और भी लोग हैं जो एक लाइन में हैं, एक लाइन में है यानी अवेलेबल हैं और आपको अप्रोच करते हैं या प्रपोज कर सकते हैं या आपके दोस्त बन सकते हैं, आपके करीब आ सकते हैं। और वो लोग, मुझे लगता है कि एक कंपटीशन है उन लोगों के बीच में कि आपको पालेंगे या आपको आपको हासिल करके कुछ अचीव करेंगे, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ पॉपुलैरिटी मिलेगी, कोई बड़ा बेनिफिट होगा, यू नो। तो यहाँ पे बहुत कंपटीशन है इस चीज़ का कि आपको कोई और भी पाना चाहता है। और मुझे लगता है कि इन्होंने, यानी कि आपके जो भी पर्सन हैं, इन्होंने भी बातें करते करते दूसरों से ये डिसाइड किया है, ये सोचा है कि वो बाकी सबको पीछे छोड़कर आपको पाएंगे, यानी बाकी लोगों को जो आपको पाना चाहते हैं उनको साइडलाइन करके वो आपको पा लेंगे। और उनका एटीट्यूड जो है कि आई कैन हैव इट, इफ आई वांट इट आई कैन हैव इट, वो एटीट्यूड इसीलिए है बिकॉज दे हैड अ कनेक्शन विद यू, क्योंकि इनका आपके साथ पास्ट में कनेक्शन रहा था, इसीलिए इनका ये एटीट्यूड है कि अगर ये चाहें तो आपको पा सकते हैं, इसीलिए इनका ये एटीट्यूड है। यस, कि अगर वो चाहें तो आपको पा सकते हैं, ये एटीट्यूड उनका इसीलिए है। और उन्होंने किसी से चैलेंज की तरह ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि बाकियों को हटाकर वो आपको पाके दिखाएंगे और आप भी उनको मिल जाओगे आफ्टर द चीटिंग ऑल्सो। मुझे लगता है कि उन्होंने आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। आने वाले समय में ये इंसान अगर आपको अप्रोच करे तो आपको बहुत अवेयर रहना होगा। मैं कोई डायरेक्ट बात नहीं कह सकती और ना मैं ये कहूँगी कि ये इंसान बुरा है। इंटेंशन मैटर करता है व्यूअर्स, बुरा कोई नहीं होता है। ओके, बुरा अगर अगर मेरे हाथ पर यहाँ पर कोई जानवर अटैक कर रहा है, सपोज कोई सांप है या कोई बिच्छू है, वो मुझे काट रहा है, तो अगर मेरे अंदर वो है इतनी कैपेसिटी कि मैं उसको हटा सकूं या बिना हर्ट हुए उसको बिना हर्ट किए उसको कर सकूं मैनेज, तो वो अलग बात है। लेकिन एक डर की वजह से इंस्टेंट रिएक्शन अगर मेरा ऐसा ये है कि जैसे ही उसको हटाया मैंने और वो दोबारा मेरे पास आएगा तो मैं उसको मारने की कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई टू किल, नॉट मी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं करूंगी, मैं कोशिश नहीं करूंगी उससे मारने की। बट लोगों का रिएक्शन ऐसा आता है कि वो डर के मारे कि मुझे काटने आ रहा है, उसके ऊपर कुछ फेंक सकते हैं, उसको मार सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा ऐसा रिएक्शन हमारा नेचुरली निकलता है जब हमें कुछ अटैक कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई बिच्छू यहाँ नॉर्मली यहाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे करके हो सकता है टेबल से उतर भी जाए, ऐसे जा रहा है, और मैं उसको झाड़ू से या किसी चीज़ से बाहर कर सकती हूँ या किसी चीज़ में पकड़ कर उसे कहीं छोड़ सकती हूँ, ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ। फिर भी उसे यहाँ से निकलते वक्त उसने मुझे अटैक भी नहीं किया, फिर भी मैं उसे मारूँ, तो अब क्या है, यहाँ पे इंटेंशन मैटर करेगा। पहले मुझे काट चुका था और काटने फिर से आ रहा था, तो मैंने अपने ही डिफेंस में उसको मारा है डर के मारे और उस अटैक से बचने के लिए। तो मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं बचूं। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं उस बिच्छू को मारूं या मेरा उससे कोई दुश्मनी है, नहीं। लेकिन इस समय तो मुझे बचना है, तो मैंने उससे मारा है, तो मेरा इंटेंशन क्या है कि मुझे बचना है। आई एम सॉरी, आई हैड टू किल यू, बट मुझे बचना है, ऐसा है उस बिच्छू के लिए। लेकिन अगर वो शांति से जा रहा है और मैं फिर भी मारूं, तो मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन है उसे हार्म करना। मेरा इंटेंशन है उसे हार्म करना, विदाउट एनी रीजन उसे हार्म करना, बिना किसी पर्पस के उसे हार्म करना। और ना उसने मुझे अटैक किया है तो उसको ऐसे ही हार्म करना कि दिख गया है तो मारो। तो इंटेंशन मैटर करता है। अगर कोई सिर्फ इतना ही देखेगा कि मैंने बिच्छू को मारा और उसे पीछे की स्टोरी नहीं पता, उसे नहीं पता कि चुपचाप वो जा रहा था, या उसे नहीं पता कि उसने मेरे हाथ पे अटैक किया था, तो वो इंसान क्या सोचेगा, ये तो बिच्छू को मार रहा है, इतनी सी बात है। पर बात इतनी सी नहीं है, उसके पीछे की उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, दैट इज व्हाट मैटर्स, वो चीज मैटर करती है। तो यहाँ पर ये इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं जो कि डैमेज हो चुका है इन्हीं की सो कॉल्ड चीटिंग की वजह से। चीटिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह का चीटिंग, अलग अलग तरह का बिट्रेयल हो सकता है। बट क्योंकि अपनी ही चीटिंग की वजह से जो कनेक्शन खराब किया, रुइन किया, डैमेज किया, उसको अब ये हील करना चाहते हैं।
उसे अब ये हील करना चाहते हैं, इसीलिए ये इंसान आपकी वैल्यू करने लगे हैं मन ही मन, वैल्यू करने लगे हैं, रिस्पेक्ट करने लगे हैं मन ही मन, क्योंकि उन्हें अब आप चाहिए। आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जिस चीज़ को वो भी एडमायर कर रहे हैं, ओके, जिस चीज़ को वो भी एडमायर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दे आर स्टिल थिंकिंग, वो अभी भी कंफ्यूजन में हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या ऑफर करूं या क्या ऐसा कर दूं जिससे मैं सारी बाजी अपने हाथ में कर लूं। वो कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ भी पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल्स। आई वांट टू से वन मोर थिंग। आई कैन सी द मनी हियर, आई कैन सी द पावर हियर, आई कैन सी द मनी एंड पेंटिकल्स हियर। तो मुझे ऐसा लगता है here we have pentacles, king of pentacles, and then victory, and the king of wands. Oh my god, this person is about power, this person is about materialistic happiness, यानी मटेरियलिस्टिक गेन, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, मटेरियलिस्टिक फायदे के लिए ही ये इंसान ऑपरेट करता है, और ये इंसान दिल से नहीं सोचता है। सो दे डू नॉट थिंक फ्रॉम देयर हार्ट, दे डू नॉट वैल्यू देयर फीलिंग्स ऑल्सो। मतलब ये इंसान अपने दिल से ही सोचता है, भावनाओं की इन्हें इतनी कद्र नहीं है। भावना या उनका उनका दिल, नो नो नो, ओके। इतने सारे पेंटिकल्स एंड इतने सारे पावर के कार्ड्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, एंड वी हैव पेंटिकल्स, वैंड्स एंड स्वॉर्ड्स। इट इज ऑल, ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, एंड ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, और ये इंसान मटेरियलिस्टिक तो बहुत लोग होते हैं। इवन यू एंड आई कैन बी मटेरियलिस्टिक, हमको भी लोग कह सकते हैं कि आप अपना काम कर रहे हो, आप भी मटेरियलिस्टिक हो गए। बट मटेरियलिस्टिक इस लेवल पर कि अपने फायदे के लिए चीज़ें करना, लोगों के साथ रिश्ते बनाना और लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना, आई थिंक उस लेवल का मटेरियलिस्टिक होना। और मुझे लगता है कि ये जीत लेना चाहते हैं, दे जस्ट वांट विक्ट्री, वो बस विक्ट्री चाहते हैं। ये किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, विक्ट्री चाहते हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन उनकी विक्ट्री है, उनकी जीत है। उन्होंने कंपटीशन समझ लिया है कि वो दूसरे लोगों को पीछे छोड़कर आपको अपना बना लेंगे, बिकॉज देयर इज समथिंग इन यू, यहाँ पर कुछ है आपके पास, और वो अभी नहीं है तो फ्यूचर में आएगा, बट देयर इज समथिंग, ओके। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट यू विद पीपल। एक जिद है यहाँ पे, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, एक जिद है, एक ढीठपन है। आई कैन हैव इट, एटीट्यूड है, आई कैन हैव इट, इफ आई वांट इट आई कैन हैव इट। ये लाइन चैनल हो रही है, ये लाइन चैनल हो रही है, इफ आई वांट इट आई कैन हैव इट। एक वर्ड चैनल हुआ था, चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड सो ये है रीडिंग, ओके। ये उनकी वो जो महसूस कर रहे हैं करेंटली या कर रही हैं वो है। यहाँ पर कप्स के कार्ड बहुत कम है, ऑल्दो टेम्परेंस के कार्ड में मुझे कप्स दिख रहे हैं, बट दीज आर नॉट दोज कप्स, ये उन कप्स की बात नहीं है। भावनाएं कम है, दिमाग ज्यादा है, प्लानिंग ज्यादा है, ओके, शार्प शार्प माइंड, okay, sharp mind, cleverness, these are the word for this person, okay। and you please viewers, आप वो वाला एटीट्यूड रखिएगा कि जस्ट बिकॉज आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मिल जाऊंगा। आप क्या चाहते हैं, आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, इट इज योर हेडेक, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। आप क्या पाना चाहते हैं, क्या फिक्स करना चाहते हैं, कहाँ जीतना चाहते हैं, कौन सा चैलेंज जीतना चाहते हैं, ये आपका हेडेक है। इट इज़ नॉट अप टू मी, ये मेरे ऊपर नहीं निर्भर करता। और मुझे मेरी ही पीस में, मेरी सैनिटी में, यानी मेरे शांति में मुझे, और मुझे मेरी रिसर्च में, मुझे मेरे काम में, और मुझे मेरे स्पेस में छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। दैट हैज़ टू बी योर एटीट्यूड। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई हैव सीन एवरीथिंग। आपका वो है कि मैंने सब देख लिया है और मेरा हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, कीप ऑन डांसिंग ऑन योर ओन, अकेले ही आप नाचते रहें, डांस करते रहें, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग, ओके, वो आपका एटीट्यूड है। इस रीडिंग को क्लेम करिए, वीडियो को लाइक करके रीडिंग को क्लेम करिए, और कमेंट्स में इस रीडिंग को क्लेम करिए। आई एम सॉरी, वीडियो को लाइक करके भी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करिए। क्योंकि आपकी एनर्जी सन की है, आपकी एनर्जी एक थिंकर की है, एक फिलोसोफर की है, एक थिंकर की है, ओके, एक इंटेलिजेंट इंसान की है, एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान।
कमेंट करिए आई क्लेम आई एम द सन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्लेम करिए आई क्लेम आई एम द सन, आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। लिखिए आई क्लेम आई एम द सन, मैं क्लेम करता हूं मैं ही हूं वो सन, ओके, SUN, सन यानी सूर्य, वो लिखिए। और वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, ये जो एनर्जी आपके लिए चैनल हुई है, ओके। और सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को और जुड़ जाइए मेरी एनर्जी के साथ, क्योंकि जब आप इसी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करके एक सब्सक्राइबर, एक फैमिली बन जाते हैं, मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं आप लोगों की एनर्जी को कैच कर पाऊँ और चैनल कर पाऊँ। मेरी इंट्यूशन के लिए आसान होगा कि जो लोग मेरे कनेक्शन में आते हैं, कनेक्टिविटी में आते हैं, उन लोगों की एनर्जी को चैनल करना आसान होगा। इसीलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती भी रहती हूँ। अब ये जो सिचुएशन है इसके लिए मुझे कुछ रिकमेंड करना है वो मैं करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता देती हूँ। ये बात सबके लिए है और इस रीडिंग से हटके है, दिस इज नॉट अबाउट द रीडिंग। आगे आने वाले समय में, जैसा आपने न्यूज में देखा होगा, कोई कह रहा है कि नया वायरस कहीं पर डिटेक्ट हुआ है, कोई कह रहा है कि इसका शॉर्टेज, उसका शॉर्टेज, फ्यूल कम यूज़ करना है, ये करना है, वो करना है, और आप लोग खाना बनाने में भी कम फ्यूल यूज़ करिए, कम ऑयल, आई एम सॉरी, कम ऑयल यूज़ करिए। और भी तरह के मेजर्स कुछ बताए गए हैं जो हमें कुछ स्टेप्स हमें उठाने हैं, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक हेल्थ वाइज कुछ बता देती हूँ, जो वट एवर आई कैन फील, जो मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली बहुत दिनों से। अपने आसपास के लोगों को तो मैंने बताया ही है और मैंने अपनी हैबिट्स में चेंज कर लिया है। आई हैव टू टेल यू ऑल्सो बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। जो लोग ये सोचते हैं अरे आपने डरा दिया मैम, डराने की बात कर रहे हो या फिर बेवकूफ़ बनाने की बात है, नो। नए वायरसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री डिटेक्ट हो रहे हैं। और ये जो शॉर्टेज और ये चीज़ें होने वाली हैं या हो रही हैं, ये डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करेगी इन फ्यूचर समहाउ, जैसा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे शास्त्र भी कह रहे हैं। तो मैं बस आपको इतना ही कहूँगी, जो एक दो बातें, टेक केयर ऑफ योर स्टमक एंड टेक केयर ऑफ योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि जो आपका सांस लेने का आपके पूरा प्रोसेस होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस की वजह से रिलैक्स फील करना, सांस की वजह से कंफर्टेबल फील करना, वो जो सांस है, ओके, सांस की वजह से जिंदा तो रहते ही हैं, लेकिन एक अच्छी ब्रीदिंग जो होती है, एक अच्छी ब्रीदिंग जो होती है, वो यानी अपने रेस्पिरेशन का, यानी अपने सांस प्रणाली का, उसका ध्यान रखना है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना है, यानी योर इंटेस्टाइन्स, टेक केयर ऑफ देम। स्टमक का ध्यान ऐसे रखिए कि स्टमक को कोई ऐसा फूड मत दीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम मत करिएगा जो आपको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो, या इन फ्यूचर वो आपके अंदर गर्मी पैदा करे, या आप समझिए कि आपका स्टमक क्या चीज़ सपोर्ट करता है, क्या चीज़ उसको सूट करती है। लाइट खाना कहीं खाइए, मैं ये तो डायरेक्टली बोलूँगी नहीं, लेकिन मैंने इसको चेंज किया है। आपका मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो बॉइल्ड फूड या वैसा फूड होना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट होता है, बस खाया और 2 घंटे में डाइजेस्ट हो गया, ऐसा खाना खा लो। पैकेट फूड को अवॉइड करो। इवन आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ ब्रेड एंड बिस्किट्स एंड दिस एंड दैट, लेकिन अब पैकेट फूड को अवॉइड करो। मैं क्यों बोल रही हूँ प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो, इवन आई लव मैगी एंड ऑल, लेकिन स्टिल अवॉइड करो। मैं भी ये सब खा रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आई हैव टू टेल यू, टेक केयर ऑफ योर स्टमक एंड योर रेस्पिरेशन। अब सांस का ध्यान कैसे रखें? योगा जो यूट्यूब पे इतने सारे हैं, योगा एज इन सांस के लिए जो योगा है, डीप ब्रीदिंग बताते हैं, अनुलोम विलोम बताते हैं, कपाल भारती बताते हैं, और भी सांस लेने की और भी कुछ आसन होंगे, वो यूट्यूब पे देखो, अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट देखो और उसको कंज्यूम करो उस कंटेंट को, और वो सीखो कि सांस कैसे, चाहे भले ही 7-8 मिनट दो, लेकिन वो सांस की प्रैक्टिस करो और अपने स्टमक को फिक्स करने की प्रैक्टिस करो। और खाना ऐसा खाओ अगेन जो आपको ठंडक प्रदान करे आपके शरीर को और इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए। मीठा, आप मीठा वैसा खा लीजिए, वो डेट्स होते हैं ना, खजूर वगैरह डेट्स होते हैं, वो खा लीजिए। और वो मीठे होते हैं। नारियल खा लीजिए, नारियल जो होता है, सूखा नारियल होता है, उसको घिस कर आप खा सकते हो, अच्छा है। और जो फ्रूट्स में जो मिठास है, वहाँ से अपना मीठा इंटेक कर लीजिए, ओके। और थोड़ा आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। वाइट शुगर को मतलब ऐसी चीज़ों को मत खाइए। मैं बस आपको ये बोल रही हूँ बिकॉज़ ये जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा वो है, मैं आपको बता रही हूँ।
कि बहुत ज़रूरत है आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखने की। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ओके। और जैसे नेगेटिव कमेंट करना है, जिसको लगता है आपने क्यों बोला ये, मुझे डर लग रहा है, अरे आपको डर क्यों लग रहा है, यू कैन फिक्स दीज थिंग्स। आप अपनी फूड हैबिट फिक्स कर सकते हैं, और मैंने भी बस पिछले महीने भर में ही इन्हें फिक्स करना स्टार्ट किया है, और मैं पहले करके देख रही हूँ, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि करिए। यू विल नीड दैट, आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, एंड आई एम नॉट जोकिंग, ओके। ओके, अब यहाँ पर जिस तरह से मुझे लग रहा है कि आप जैसे चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट करें लोग, ओके, आप प्यार व्यार से उब चुके हैं एंड यू आर टायर्ड ऑफ इट एंड यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू, जैसे यहाँ सन का कार्ड आया है, आप चाहते हैं, अब आप उस एनर्जी में आना चाहते हैं, या आप खुद से भी चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, आपको एक डिग्निफाइड पर्सन माने, आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन माने, आपको देख के किसी के मन में ऐसा ही भाव आए कि जैसे वो आपकी रिस्पेक्ट करे, ज़्यादा मान सम्मान करे आपका, रिस्पेक्टफुली आपके बारे में सोचे और रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करे। उसके लिए आप सनस्टोन यूज़ करिए। सनस्टोन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, क्लैरिटी, इंटेलिजेंस, ये सब अट्रैक्ट होता है। लेकिन इसका एक सेकेंडरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। आई एम वेयरिंग सनस्टोन, लुक एट दिस, ये है सनस्टोन। ये सनस्टोन रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, मान सम्मान को अट्रैक्ट करेगा, साथ में इंटेलिजेंस को अट्रैक्ट करेगा, ग्रोथ को अट्रैक्ट करेगा, और उसके साथ साथ सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सन का काम ही है अबंडेंस, सक्सेस, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना, ग्रोथ अट्रैक्ट करना। लेकिन उसका जो सेकेंड वर्क है वो ये है कि वो रिस्पेक्ट जो है उसे बढ़ा देता है, रिस्पेक्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, आपकी लाइफ में लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, समाज में आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। और जो लोग अब स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ चाहते हैं, तो वो है क्लियर कॉर्ड्स। क्लियर कॉर्ड्स आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में इतना हेल्प करता है कि वो आपकी एनर्जी, ऑरा और माइंड को क्लीन, क्लेंज एंड प्योर करता है, आपकी एनर्जी लाइट हो जाती है और यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आ जाती है। तो वो क्लियर कॉर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ग्रोथ के लिए, और ये है सनस्टोन। ये तो इसका बता ही दिया मैंने आपको। और अगर आपकी लाइफ में ऐसी नेगेटिव एंटिटीज हैं जो चीट करना चाहती हैं, फायदा उठाना चाहती हैं आपकी किसी चीज का, तो आप टाइगर आई यूज करिए। मैं आपको टाइगर आई इसमें दिखा देती हूँ शॉर्ट में। ये टाइगर आई मेरे पास रखा है, एक स्टोन टाइगर आई है, ओके। टाइगर आई का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ऐसा बीड्स ब्रेसलेट। टाइगर आई चिप्स पहन सकते हैं, टाइगर आई एंकलेट पहन सकते हैं, ऐसी टाइगर आई रिंग पहन सकते हैं जो एडजस्ट हो जाती है। ये सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। सनस्टोन का लिंक मिल जाएगा, रो और क्लियर कॉर्ड्स जो मैंने दिखाया है स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्लियर कॉर्ड्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और टाइगर आई का लिंक भी है। टाइगर आई एंकलेट भी है, टाइगर आई रिंग भी है, टाइगर आई चिप्स भी है, और टाइगर आई बीड्स भी है। टाइगर आई बहुत सारे फॉर्म्स में है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा टाइगर आई राइट में पहनना है, ओके। टाइगर आई ब्रेसलेट राइट में पहनना है, टाइगर आई रिंग राइट में पहननी है, टाइगर आई एंकलेट राइट लेग में पहनना है, राइट लेग में। और चार्ज करने के लिए यू शुड यूज सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसमें अपने ब्रेसलेट को, चाहे जो भी हो, सनस्टोन, क्लियर कॉर्ड्स, या फिर टाइगर आई एंकलेट, टाइगर आई चिप्स और रिंग, ऐसे रख दीजिए अपने सेलेनाइट प्लेट पर 3 से 4 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएगा। डेली की जरूरत नहीं है, आप 2 से 3 दिन में एक बार भी रख सकते हैं और ये चार्ज हो जाएगा। पानी से, डिटर्जेंट से, डीओ से, परफ्यूम से, हैंड वॉशेज, इन सब चीज़ों से दूर रखना। चाहे भले ही दिन में आप 3 से 4 घंटे पहन पाए क्रिस्टल, अगर आप सोचेंगे ना कि अब मैं नहाने धोने काम करने में ये सब यूज नहीं कर पाऊंगा, फिर कब करूँ, 3 घंटे भी कर लो, 3.5 4 घंटे भी यूज कर रहे हो दिन में तो भी ठीक है। लेकिन परफ्यूम नहीं डालना है, डिटर्जेंट, हैंड वॉशेज एंड सोप्स एंड डीओ वगैरह इस पर मत यूज करना, ओके। और हो जाए तो फिर दोबारा चार्ज कर लेना, ओके। चार्ज करना पड़ेगा फिर आपको। इसका एक और रिचुअल भी है, वो मैं आपको किसी और दिन बता दूंगी। सो अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखिए। आई एम मेंशनिंग इट बिकॉज मैं बस वो फील कर सकती हूँ। टेक केयर ऑफ योर ब्रीदिंग एंड टेक केयर ऑफ योर फूड, टेक केयर ऑफ इट एंड स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड फूड, और अवॉइड ईटिंग, जितना हो सके अवॉइड कर दो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।